बायोलॉजी क्लासिफिकेशन मुझे क्या करना है बेटा, बात कर लिविंग गुड़े बात कर पता है किंगडम का क्लासिफिकेशन करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गुड़े बात कर सबसे पहले बात करते हैं तो पहला गुड़े बात का हमारे पास साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल दीदी बात करें जानते हो गुड़े बात करें कितने बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में अरस्तु। अरस्तु साहब ने दीदी बात करें फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था गुड़े बात कर किसका, ऑर्गेनिज्म का गुड़े बात करें, ठीक है। इनने बेटा बात करें एनिमल को डिवाइड किया था इनाइमा और एनाइमा में, लाल ब्लड वाले और बिना लाल ब्लड वाले। और दीदी बात क्या पता है प्लांट को गुड़े बात का क्लासिफाई किया था गुड़े बात करके इसमें हर्ब श्रब ट्री में। इनने पूरे गुड़े बात करे पता है जो ऑर्गेनिज्म है पूरे दीदी बात कर अर्थ पर इनने दो ही गुड़े बात करे पता है क्लास में डिवाइड कर रखा था, या तो प्लांट है या तो एनिमल है, लेकिन उनको क्लासिफिकेशन इतना नेचुरलिस्टिक नहीं था, ठीक है। तो इसको गुड़े बात कर और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गुड़े कैरोलस लीनियस में। तो कैरोलस लीनियस को गुड़े अपन क्या करते हैं बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या देते हैं क्रेडिट देते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने दीदी बात करे क्या किया कि जो प्लांट है समझ पा रहे उसमें ऐसे सभी गुड़े बात कर ऑर्गेनिज्म को शामिल कर दिया जिनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती है या जिनके बॉडी के सेल के बाहर सेल वॉल होती है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं जितना भी इनको मॉर्फोलॉजिकली दिखा। दूसरी गुड़े बात करें एनिमल किंगडम में इन्हें सबको शामिल कर दिया उनको जिनके अंदर लोकोमोशन है या जो अपना खाना नहीं बनाते, गुड़े बात क्या जिनकी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की गुड़े बात करें डिस्कवरी का या गुड़े बात क्या पता है बिल्कुल इवोल्यूशन का गुड़े बात क्रेडिट अपन किसको देते हैं कैरोलस लीनियस को। इसलिए बोलते हैं फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं कैरोलस लीनियस को। और बड़े साइंटिस्ट थे इन्होंने ये तो नाम दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इन्हें दिया था ना सिस्टेमा नेचुरी गुड़े बात करें स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम, ये इनकी बुक्स थी कुछ बहुत प्यारी प्यारी। लेकिन टू किंगडम गुड़े बात कर पता है टाइम के रिस्पेक्ट में पहले एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जैसे जैसे गुड़े बात का टाइम गुजरता गया एवोल्यूशन बेटा होता गया हमारे अंदर गुड़े बात करें या हम लोगों ने जैसे जैसे गुड़े बात का पता है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रिसर्च को गुड़े बात का पता है वाइड रेंज पर ले गए, हमारे अंदर गुड़े बात कर कुछ सेपरेट्स मिलते गए हमें। तो हमने देखा गुड़े बात कर एनिमल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए एनिमल किंगडम में जो रियल में एनिमल थे ही नहीं, और प्लांट में गुड़े बात करें प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जो प्लांट थे ही नहीं। तो सबसे पहले गुड़े बात क्या पता है टू किंगडम को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे ले जाने का काम किसने किया गुड़े बात करें किस साइंटिस्ट ने किया। टू किंगडम को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में ले जाने का श्रेय किस साइंटिस्ट को दिया जाता है, हीकल को दीदी बात करें कि गुड़े बात करें विटेकर को, अर्नेस्ट गुड़े बात करें पता हीकल मतलब हीकल को। हीकल ने गुड़े बात करें पता है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के अलावा एक गुड़े किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या बनाया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा अच्छा प्लांटी और एनिमेलिया ऐसे किंगडम आज माने जाते हैं जो गुड़े बात करें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर बेटा बात करें हम क्या मानते हैं गुड़े बात करें यूनिसेलुलर गुड़े बात करें क्या यूकैरियोट के प्रोकैरियोट यूकैरियोट, अपन प्रोटिस्टा के अंदर क्या मानते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बात समझ पा रहे जो हीकल ने दिया था। इसके बाद बेटा बात के हमारे पास कौन है गुड़े बात करें बताएं फोर किंगडम को लेके आए कोपलैंड। टाइम गुजरता गया गुड़े बात करें टाइम गुजरता गया और दीदी बात करें जो रिसर्च की फील्ड है वो बेटा और डेवलप होती गई गुड़े बात करें। फिर कौन आए कोपलैंड, कोपलैंड और उनके वर्कर उनके साथी उन्हें देखा अभी भी जो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है मार्केट में थ्री किंगडम किसका हीकल का। इससे गुड़े बात के बैठ ने देखा एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल नहीं है उनको निकाला, प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे प्लांट के अंदर रखे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट नहीं उनको निकाला गुड़े बात करें। और बेटा बात करें कहां पे प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टन नहीं है उनको निकाला गुड़े बात का मतलब इनसे केवल निकाले क्या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और उनको उठा के यदि ग्रुप में रख दिया उसका नाम बोल दिया मोनेरा। क्या बोल दिया मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम गुड़े बात के एस्टैब्लिश किसने किया बेटा क्लासिफिकेशन में कोपलैंड ने। बस समझ पा रहे मोनेरा मतलब यूनिसेलुलर और गुड़े बात करें क्या प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब जिनके बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ना तो उनके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे तो क्या क्रोमोसोम मिलेंगे मिलेंगे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में मिलेंगे क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में जिनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। क्या बोलते हैं बेटे बात कर न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। कोपलैंड के बाद यदि बात का टाइम और गुजरता गया पूरे बात के फिर और हमारे पास सबसे बड़े साइंटिस्ट आए यदि बात नाम है आर्च विटेकर। आर्च विटेकर साहब आए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया इनने गुड़े बात करें। इनने गुड़े बात करे क्या किया इनने और इनके साथियों ने मतलब आर्च विटेकर एंड बेटा बात के देर कोबरकर इनके गुड़े बात कर साथी आए उन्होंने अभी देखा एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल नहीं उनको निकाला, प्लांट किंगडम में भी रखे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट नहीं उनको निकाला, कुछ मोनेरा प्रोटिस्टा से निकाल दिए जो मोनेरा नहीं थे प्रोटिस्ट नहीं थे और उनको निकाल के एक अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम था फंगाई। क्या था गुड़े बात करें फंगाई जिसको हम बोलते हैं माइकोटा। क्या बोलते हैं बेटा बात करें माइकोटा या फंगाई दीदी बात कर हमारे पास जिसको अपन बोलते हैं क्या कवक। इनने अलग दीदी किंगडम बना दिया। पर
गुड़े बात करें, आपने एक चीज देखी कि टू किंगडम से अपन कहाँ का जर्नी थी बेटा, हमारी 5 किंगडम तक की। हम गुड़े बात करें आगे बढ़ते गए तो अच्छा क्लासिफिकेशन डेवलप करते गए और पुराने को अपन रिजेक्ट करते गए। आज 2 किंगडम की कोई पहुंच ही नहीं है, 3 किंगडम 4 किंगडम कुछ जानता ही नहीं है। अब तुम 5 किंगडम को तक को गुड़े बात कर गलत मानने लगे, क्योंकि आज हमारे पास गुड़े बात के रिसेंटली डेवलप्ड जो गुड़े बात कर पता है हमारे पास बेटे क्लासिफिकेशन का पैटर्न है, वो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन एक क्वेश्चन यदि बात करें, अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अंडर डेवलप्ड है गुड़े बात करें, प्रोसेसिंग है, तो उतना गुड़ उसके बारे में जानकारी अभी है नहीं, तो एनसीईआरटी ने भी शामिल नहीं किया और उसने बोल दिया कि आप हायर क्लास में ऐसा पढ़ोगे तो आपको भी बस इतना आएगा गुड़े बात कि रिसेंटली वाइडली एक्सेप्टेड गुड़े बात कर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गुड़े बात करें कार्ल बूस ने दिया था, किसने दिया था, और ये बेस्ड होता है किस पर, 16 एस आर आर एन कई टाइप के होते हैं, 5 एस आर आर एन 5 पॉइंट गुड़े बात करें, 8 एस आर आर एन गुड़े बात करें, 18 एस, 23 एस गुड़े बात करें, 16 एस, तो 16 एस मतलब 16 एस आर आर एन के आधार पे डिवाइड किया। इन्हें पूरे 6 किंगडम को उठा के 3 डोमेन बना दिए, 1 डोमेन 2 डोमेन 3 डोमेन, इसलिए बोलते हैं बात किसको क्या, ट्राई डोमेन क्लासिफिकेशन, या तो बोलते गुड़े बात करें ट्राई डोमेन या बोलो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्हें कुछ भी नहीं किया, बस यदि बात करें जो यूनिसेल्युलर बेटा बात करें प्रोकैरियोट थे जिसका नाम था मोनेरा, उन्हें गुड़े बात को उठा के मोनेरा को 2 बेटा डोमेन में तोड़ दिया, एक कौन बना दिया बेटा आर्किया और एक बना दिया बैक्टीरिया, और बाकी सबको यूकैरिया में ठूस दिया। 3 डोमेन कौन कौन से हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और बेटा यूकैरिया। यूकैरिया में बेटा बात कर सारे यूकैरियोट, चाहे वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हो, प्लांटी, एनिमेलिया और फंगाई, और चाहे वो दीदी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो जैसे प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंगाई को कहां रख दिया, यूकैरिया में, यूकैरियोट। और बेटा बात कर प्रोकैरियोट को कहां पे, आर्किया मतलब आर्की बैक्टीरिया, और बाकी रिमेनिंग बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बना दिया। तो 3 डोमेन ये अपन लिख के देखेंगे। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दीदी बात किस तरीके से, मतलब आपने मोनेरा को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2 डोमेन में, 2 किंगडम में, 2 डोमेन में, बाकी 4 किंगडम वो की वही चल रहा है। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा कुछ आएगा नहीं, अगर आएगा तो बस इतना ही आएगा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन रिसेंटली जो डेवलप्ड है दीदी बात कर रहे हैं, वाइडली एक्सेप्टेड है, वो कौन सा है, 6 किंगडम। और 6 किंगडम किसने दिया है, कार्ल बूस ने। किस पर बेस्ड है गुड़े बात करें तो 16 आर ने, और कितने डोमेन में क्लासिफाई करता है ये 6 किंगडम को, तो 3 डोमेन में। 3 डोमेन गुड़े बात करें कौन कौन से हैं, इतना पूछ लेगा तुमसे, ठीक है। क्वेश्चन यदि इतना आता है कि अभी तो जो मार्केट में धूम है वो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो एनसीईआरटी में दीदी ज्यादा उन्होंने डिस्क्राइब ही 5 किंगडम को कर रखा है, तो 5 किंगडम पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम थे, दीदी बात करें प्लांटी, एनिमेलिया, फंगाई, दीदी बात करें प्रोटिस्टा और मोनेरा, गुड़े बात करें। लेकिन इन 5 किंगडम में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इनने गुड़े बात करें आर.एच. विटेकर ने 5 में से एक भी किंगडम में जगह नहीं दी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए आर.एच. विटेकर ने जिनको 5 में से एक भी किंगडम में जगह नहीं दी। उस दिन आपसे पूछे थे क्वेश्चन, आपको याद भी होंगे कौन कौन थे, तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन। कौन थे बेटा बात करें, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन। दीदी बात करें लाइकेन हमें अच्छे से पता है बेटा बात करें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बेटा बात करें एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और फंगाई को अपन दीदी बात करें सिम्बायोटिकली अगर देखें तो वो एक ही दिखते हैं, होते 2 हैं पर दिखते एक ही हैं। नीचे वाला कौन होता है बेटा, बेसमेंट में कौन रहता है, फंगाई, और वो दीदी क्या करता है कि मिट्टी से सॉइल वाटर मतलब मिनरल्स और वाटर को एब्सॉर्ब करता है और एल्गी को देता है। एल्गी ऊपर रहती है बुढ़े बात करें, क्योंकि एल्गी के अंदर मिलता है क्लोरोफिल, जिसको अपन बेटा बात करें रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखती है एल्गी। वो स्लीपर गुड़े बात कर होता है, नदी के अपन किनारे जाते हैं, वहां पे एक हरी कलर की वो पूरी कालीन सी बिछी होती है, अपन धीरे से पैर रखते हो सब पकड़ के अपन अंदर बह जाते हैं, समझ पा रहे, याद है तुम जो बही थी, मैंने तुम हाथ पकड़ के बचा लिया था, वही वाली एल्गी उसको बोलते हैं, ठीक है, बचाया था इसको मैंने सच्ची। तो गुड़े बात करें वो ग्रीन कलर की दिखती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो इनको बोलते हैं हस्बैंड बेटा बात करें, वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, समझ पा रहे गुड़े बात करें, मतलब पति पत्नी का रिलेशनशिप, नौकर मालिक का रिलेशनशिप गुड़े बात कर बोलते हैं, नहीं समझ पा रहे। यहाँ पति कौन है दीदी, जो खाना मतलब मार्केट से थैला में भर भर के सब्जी सब लेके आ रहे हैं, और जो खाना बना रही वो कौन है, वो दीदी बात करें पत्नी बेचारी, ऊपर वाली एल्गी दीदी बात करें। अच्छा नौकर मालिक का रिलेशनशिप गुड़े बात करें, नौकर जो खाना घर में बनाता है वो मालिक जो लेके आता है, ऐसा नहीं कि नौकर लेके आता मालिक बनाता है, समझ पा रहे हो। ऊपर वाला एल्गी को अपन क्या बोलते हैं, नौकर, और नीचे वाले फंगाई को क्या बोलते हैं, मालिक, गुड़े बात करें। अच्छा दीदी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों बोला, क्योंकि एक के बिना दूसरे का जीवन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सोचो एल्गी खाना नहीं बनाए दोस्त, तो फंगाई कितना भी एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करेगी उसको खाने नहीं मिलेगा, एल्गी बना ही नहीं रही, तो एल्गी अगर फंगाई को खाना नहीं तो फंगाई मर जाएगी। एल्गी मानक कैपेबल है फूड बनाने में, लेकिन उसके पहले भाई साहब मिनरल्स और बेटे बात का वाटर भी तो चाहिए। अगर फंगाई हड़ताल पे चला गया कि कर लो तुम कितना कर रहे हो, एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे गुड़े बात के वाटर मिनरल्स, समझ पा रहे। तो गुड़े बात के बताओ क्या
अब बेचारा एल्गी खाना बना पाएगा? फंगा एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही तो एल्गी मर जाएगी। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। रिलेशनशिप हो तो ऐसा, अरे समझ पा नहीं, सच्चाई है भाई, रिलेशन ऐसे ही होना चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन की तरह गुड़े बात का आपने एक और पढ़ा होगा, ऐसे बेटे बात करें माइकोराइजल गुड़े बात का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। माइकोराइजल क्या होता है गुड़िया बात करें? बिल्कुल ठीक है ना चारी गुड़िया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बेटा बात करें क्या? फंगाई एंड बेटा बात करें रूट ऑफ हायर प्लांट। जो बड़े बड़े गुड़िया बात करें बरगद जैसे प्लांट हैं, जिनको जिनको इतने बड़े बड़े एरिया में फैले हुए हैं, अब उनको बोलो कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कितने बेटा बात करें लीफ हैं, उनको बोलो कितना फोटोसिंथेसिस करना, उनको कितना दी वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी रूट इतनी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। तो उनकी रूट के साथ कौन जुड़ जाता है? फंगाई। और सिम्बायोटिकली मतलब मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगी, मैं तुम्हें वाटर मिनरल्स एब्सॉर्ब करके जड़ों को दूंगी, समझ पा रहे? तुम इसको ऊपर भेज देना, तुम्हारी पत्तियों का काम हो जाएगा। बदले में तुमसे कुछ लूंगी, क्या लोगे? खाना लूंगी। तो पत्ती बोलती ठीक है भैया, अगर ये साथ नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे, तो ठीक है इतना सारा खाना बनेगा, कुछ तुम्हें दे देंगे। तो प्लांट पूरे फोटोसिंथेसिस कर करके फंगाई को देता है, और फंगाई वाटर मिनरल्स एब्सॉर्ब करके प्लांट को देता है। तो अगर रूट ऑफ हायर प्लांट और फंगाई के बीच का रिलेशन पूछे, माइकोराइजा। और बेटा बात का अगर मैं एल्गी और फंगाई के बीच का रिलेशन से बोलूं, लाइकेन। लेकिन लाइकेन, वायरस, वायरॉइड और प्रियन को आर्च विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। इस पर क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। इसको देखिए बहुत सामने किया उसने। देखो अगर तुम बुक्स में जाओगे ना बेटा, तो मेन चैप्टर में तो सामने किया ही है, और समरी में अलग से पूरे बात ऐड कर रखा है, और इस पे क्वेश्चन बनता ही है। समझ में आ रहा है मैडम? तो बताओ, चलो बताओ मुझे, वायरस क्या होता है? वेरी गुड। कह रही कि जो बाहर का जो खोल होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड में जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं वायरस। यही चाहिए था पूरे बात करें। प्रोटीन, वायरस क्या होता है दीदी? जेनेटिक मटेरियल। और जनरली बेटा बात करें, या तो वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, कभी कभी डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, पर जेनेटिक मटेरियल होगा। और उस जेनेटिक मटेरियल को दीदी कवर करने वाला एक प्रोटीन का खोल होगा, और उस प्रोटीन के खोल का नाम क्या होता है बेटू? कैप्सिड। पर कैप्सिड छोटी छोटी गुड़े यूनिट से बना होता है, जिनका नाम है कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं? अब अगर मैं गुड़िया इस वायरस के प्रोटीन के खोल को फेंक दूं निकाल के, और बोलूं के लिए जेनेटिक मटेरियल है, तो अब ये वायरॉइड है। कौन है बेटा बात करें? वायरॉइड और वायरस में अंतर क्या है? वायरस में जेनेटिक मटेरियल के साथ उसकी कवरिंग होती है, और वायरॉइड में दीदी केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, कवरिंग नहीं होती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दूसरा, अब आप बोलोगे कि ना प्रियोन्स क्या? ये प्रियोन नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटीन पार्टिकल है। मतलब ये सोच लो कि अंदर का जेनेटिक मटेरियल हटा दो, बाहर की कवरिंग, मतलब जो प्रोटीन की कवरिंग है। दीदी बात करें तो अगर इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रोटीन है, कपिटा बात करें मॉलिक्यूल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रियोन्स। क्या बोलते हैं? प्रियोन्स। अब इसकी बात अपन कब करेंगे? डिटेल में करेंगे, एक एक करके अपन खोलेंगे और बढ़ते जाएंगे। समझ पा रहे? तो चलो पूरे बात कर लिखना स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है।